अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी वॉक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ज़बरदस्त मटन पुलाव। रेसिपी को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने एक पॉट लेना है। पॉट में हम ऐड करेंगे 2 केजी मटन लिया है मैंने यहाँ पे, और स्टिक्स के साथ मैंने ये मटन लिया है, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम बना रहे हैं यखनी, मटन पुलाव की जो यखनी होती है वो बना रहे हैं। मटन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे, उनको कट कर लिया था। 2 लहसुन के बंच लिए थे, 2 हरी मिर्ची ली थी, और 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था और उसको स्लाइसिस में कट कर लिया था। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे साबुत मसाले। यहाँ पे मैंने 10 से 15 लौंग लिए थे, 1 दालचीनी की स्टिक ली थी, 1 मैंने बादियान का फूल लिया था, 1 बड़ी इलायची ली थी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कड़ी पत्ता, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत गोल दागरा मिर्च, वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, और इसके बाद हम इसके अंदर साबुन सूखा धनिया ऐड करेंगे, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 से 4 कप मैं इसके अंदर पानी के ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 45 टू 50 मिनट अच्छे तरीके से कवर करके कुक करूँगी। लेकिन जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो हम इसका जो पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। लगभग 10 मिनट के बाद इसका जो पानी था वो गर्म हो गया था। यखनी जो थी उसमें मैं ये 5 टेबलस्पून सौंफ के ऐड करूँगी। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, तो ये ट्रिक आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और उतने ही टाइम पे इसे अच्छे तरीके से कुक करेंगे। यखनी हमारी यहाँ पे कुक हो गई थी, ऑलमोस्ट इसे 45 मिनट्स लगे थे, और जो मटन था वो फुल टेंडर हो गया था। तो ये प्रोसेस जो था हमारा डन हो गया था। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं आप। इसके बाद आपने एक पॉट लेना है। पॉट में हम ऐड करेंगे 1.5 कप ऑयल आपने ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इस स्टेज पे इसमें ऐड करूँगी 2 करी पत्ता, और यहाँ पे जो फ्लेम है आपने मीडियम कर लेनी है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके, उनको मैंने जूलियन कट कर लिया था। 5 से 10 मिनट हम प्याज को अच्छे तरीके से लाइट कलर का फ्राई कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, जस्ट लाइट ब्राउन रखना है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादियान का फूल, और 7 से 8 लौंग मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी 5 मिनट के लिए। और जब आपको लगे कि जो प्याज है वो लाइट लाइट ब्राउन होने लग गया, तो इसके अंदर आपने 1/2 कप पानी डाल देना और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन। मटन को मैंने यखनी में से निकाल लिया था, तो मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। 10 से 15 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। मटन जब फ्राई हो रहा था तो मैंने इसके अंदर ऐड की थी 2 अदद हरी मिर्ची बड़ी कटी हुई, और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक। नमक आपने अपने मुताबिक सेट करना है। यहाँ पे मैंने ऐड किए थे 2 टेबलस्पून नमक के ऐड किए थे। नमक ऐड करने के बाद इसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया था, और काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट मैंने ऐसे बनाया था, 4 मैंने लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, उसमें 1/2 कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो फ्लेम थी उसको हाई कर दिया था, और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और टमाटर को आपने यहाँ पे इतना फ्राई करना है, 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल कुकड हो जाएं। टमाटरों को अभी मैं फ्राई करी थी, तो साथ में मैंने इस स्टेज में इसमें ऐड की थी 3 टेबलस्पून फ्रेश कुटी हुई दागरा मिर्च ऐड की थी। इस पुलाव में सब चीज़ें फ्रेश जाती हैं। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनता है। तो बस इसमें खड़े मसाले, नमक, काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला जाता है। मैं इन सब चीज़ों को फ्रेश बनाती हूँ जिसमें मैं पुलाव बनाती हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड किया था साबुत, और इसके साथ भी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कि जब मटन फ्राई हो रहा था मैंने टोंग की मदद से जो स्टिक्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से कुक किया था। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप दही। जब आपने दही ऐड करना है तो फ्लेम को आपने कर देना है लो। और दही के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही हम पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसकी जो फ्लेम है वो हाई कर दूंगी ताकि जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला था मटन का वो बिल्कुल रेडी हो गया था और जो दही का पानी था वो ऑलमोस्ट फुल ड्राई हो गया था और ऑयल सरफेस पे आ गया था। तो इस स्टेज में हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी। मेरे पास तकरीबन यहाँ पे 1 केजी यखनी थी, मतलब कि 3 कप्स मेरे पास ये यखनी थी। तो आपने इसमें मज़ीद और पानी नहीं ऐड करना। अगर आपको लगे कि इसमें पानी और ऐड करना चाहिए तो फिर आपने पानी ऐड करना है, वो भी उस स्टेज पे जब आप चावल को ऐड कर लें। तो अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है इस स्टेज में। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को ऐड करूँगी और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चों को ऐड करूँगी। और इसके बाद जब बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 1 केजी मैंने चावल लिए थे, उसको मैंने हाफ़ आवर के लिए सोक करके रख दिया था। तो तमाम चावलों को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। सारे चावलों को आपने इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा था तो मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया था जब चावलों को डाला था। इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब इसमें हाफ़ इंच पानी रह जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूँगी और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से दम दे दूँगी। और मैं तकरीबन इसमें हाफ़ इंच पानी रहने देती हूँ क्योंकि चावल जो बहुत जूसी एंड टेंडर बनते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने कवर को किया था रिमूव। तो जो हमारे जो नीचे वाले चावल थे वो बिल्कुल कुक हो गए थे। तो अब हम इन चावलों को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए और इसको दम देंगे कवर करके। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि चावल बिल्कुल डन हो गए हैं। ऑलमोस्ट इसको हमने टोटल 10 मिनट दम देना है, पहले नीचे से फिर ऊपर से। अब हम कवर को करेंगे रिमूव। और जो हमारे चावल थे बिल्कुल डन हो गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े के ये चावल बने थे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैं इसको करूँगी सर्व। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यखनी पुलाव की बेहतरीन सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।